नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक तो आजकल प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही विदेश में कदम कम रखते हैं और जब भी रखते हैं तो बड़ा विवाद हो जाता है। जी हां, ट्रंप के डर से मोदी जी अपने पिछले कई दौरे कैंसिल कर चुके हैं। जहां ट्रंप आते हैं वहां मोदी खुद ना जाकर अपने किसी मंत्रीगण को भेज देते हैं। लेकिन जहां ट्रंप ना भी हो वहां भी मोदी के लिए कदम रखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पिछले 2 बार से जब भी उन्होंने विदेशी धरती पर कदम रखा है उनकी बम्पर फजीयत हुई है। अब पिछली बार जब दिल्ली बम ब्लास्ट होते ही मोदी जी भूटान के राजा का जन्मदिन मनाने भागे थे तब भी उनकी बड़ी बेइज्जती हुई थी। और अब जब वो साउथ अफ्रीका गए हैं तो अपने साथ विवादों का पिटारा ले गए हैं। पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर जो PR कराया उसका तो फर्जीवाड़ा सबके सामने आया ही। दूसरा ये कि उनके विदेश जाते ही एक ऐसी खबर सामने आई जिससे देश की साख भी दांव पर लग गई। इसको लेकर सोशल मीडिया पर मोदी की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। तो मोदी के साउथ अफ्रीका में कदम पड़ते ही किन किन विवादों को दिया है जन्म, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रधानमंत्री को विदेश यात्राएं करनी ही पड़ती हैं, ये बात तो सब मानते हैं। G20 सम्मेलन हो, ब्रिक्स हो या कोई द्विपक्षीय बैठक, ये सभी कार्यक्रम पहले से निर्धारित होते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री गए या नहीं गए, सवाल ये है कि जिस दिन देश की राजधानी दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ, जिस आतंकवादी हमले में कई मासूम लोगों की जान चली गई, अभी उनकी 13वीं भी नहीं हुई थी, उसी दौरान साउथ अफ्रीका में झूठा PR करवा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगवा रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारतीयों को एयरपोर्ट के अंदर बुलाकर तमाशा करवाया जा रहा है। साहब की ऐसी क्या मजबूरी थी? अब देखिए, मोदी जी जैसे ही साउथ अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे तो वहां पर उनका जमीन पर लेटकर स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीर को शेयर किया गया। कहा जाने लगा कि अरे देखो, मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इसे अभूतपूर्व बताया जाने लगा, ऐसा बताया जाने लगा जैसे G20 बस मोदी का ही इवेंट है और उन्हीं का ऐसा स्वागत हो रहा है। उन्हें धरती पर जन्मे किसी अवतार की तरह प्रेजेंट किया जाने लगा। भक्तों को लगा कि साउथ अफ्रीका वाले हमारे मोदी जी के चरणों में गिर गए हैं। वो कहने लगे कि देखो, ऐसा होता है विश्व गुरु। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि विश्व गुरु तो गुरु घंटाल निकला। जी हाँ, जब बाकी के प्रधानमंत्रियों का स्वागत देखा गया तो लोगों की आंखें खुली रह गई कि मोदी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ये तो सबके लिए उनका स्वागत करने का तरीका है। ये देखिए इस वीडियो में साउथ अफ्रीका वाले तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के चरणों में भी गिर गए। तो क्या अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हैं? क्या उनके देश में भी इसी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा होगा? क्या उनके स्वागत का गुणगान ऐसे ही हो रहा होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग बदकिस्मती से हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं। अब देखिए, एयरपोर्ट के अंदर मोदी के स्वागत में पागल होती इस भीड़ को देखिए कैसे ये मोदी के लिए ऐसे उतावले हो रहे हैं जैसे दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। अब इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर कैसे मोदी मोदी किया जा रहा है, जबकि सच्चाई हम सब जानते हैं कि ये लोग अपने आप ही नहीं आ जाते। इन सबको पहले से ही मोदी मोदी करने के लिए बुलाया जाता है। वरना आप सोचिए कि एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी जोन में कोई अपने आप घुस सकता है क्या? वहां जिसको भी बुलाया जाता है वहां प्रधानमंत्री की प्रोटोकॉल और उनकी मर्जी से ही बुलाया जाता है। जिसको भी प्ले कार्ड थमाया जाता है, जिसको भी मोदी मोदी चिल्लाने को कहा जाता है, वो सब कुछ पहले से मैनेज्ड होता है। बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि बाइडेन के लिए, मैक्रो के लिए या शी जिनपिंग के लिए कोई अपने आप एयरपोर्ट के अंदर घुसकर नारे लगाने लगे? नहीं ना, क्योंकि वहां ये सब तमाशा नहीं करवाया जाता। सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के लिए दुनिया भर में ये ड्रामा रचाया जाता है, वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री। अब याद कीजिए कि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था तब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय बड़ी बड़ी छाती ठोकी थी। कहा था कि अब अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब बिहार में चुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ, कई बेकसूरों की जान चली गई। लेकिन आप देखिए कि अब कहीं कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा है, कोई अब पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा है, जबकि पाकिस्तान के नेता और वहां के मंत्री खुलेआम टीवी पर बोल रहे हैं कि हमने करवाया, हमारी कामयाबी है। फिर भी साहेब के मुंह में दही जम गई है। ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक, ना कोई एयर स्ट्राइक, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ही संसद में कोई बयान, बस और सिर्फ चुप्पी। किसी ने मोदी से ये नहीं पूछा कि आपने तो कहा था कि अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो आप पलटवार कब कर रहे हैं? या आपने अपने ही नागरिकों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर मामले से हाथ खींच लिया और अब आप बिहार की जीत का जश्न मना रहे हैं और विदेश में जाकर डांस परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं
और अफ्रीका में रहने वाले मोदी के भक्त कैसे हैं कि वो अफ्रीका में रहकर मोदी को बिहार जीतने पर बधाई दे रहे हैं और बंगाल के लिए गुड लक बोल रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, क्या ब्राजील के बाद इस बार अफ्रीका से वोटर बंगाल में वोट डालने आएंगे? अब देखिए, एक तरफ जहां मोदी का दक्षिण अफ्रीका में पीआर कराने का ढोल फट गया, तो वहीं इस बीच खबर आई कि मोदी हैं तो मुमकिन है के तहत भारत ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया। दरअसल जैसे ही खबर आई कि मोदी जी विदेशी धरती पर लैंड किए हैं, उनके साथ ही रुपया डॉलर के मुकाबले पहली बार 89 के पार चला गया, जिससे रुपए की वैल्यू लुढ़क कर 89.64 तक आ पहुंची। आपको बता दें कि 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब रुपया 59.65 के आसपास था। 10 साल में सिर्फ 14 रुपए की गिरावट, लेकिन मोदी जी आए और मात्र 11 साल में 30 रुपए की गिरावट, यानी दोगुनी से ज्यादा रफ्तार से रुपया लुढ़का है। और सोचिए, मनमोहन सरकार के वक्त इसी को लेकर हमारे देश की बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां जैसे जूही चावला, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जैसे लोग सरकार पर तंज कसा करते थे। लेकिन क्या आज वो इस पर कोई पोस्ट करेंगे? क्या राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिखने वाली 272 नामचीन हस्तियां अब इसको लेकर कोई ओपन लेटर लिख रही हैं? कम से कम गोदी एंकरों को रुपया गिरने का फायदा ही बता देना चाहिए। देखिए, पेट्रोल डीजल तो पहले ही शतक मार चुका है, अब रुपया भी शतक की ओर बढ़ गया है। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक महामानव का पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरने पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। अब आप खुद पहचान कर बताइए कि ये महामानव कौन है और क्या इन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देखिए, मोदी जी जब विपक्ष में थे तब जोर जोर से बोलते थे कि रुपया गिरने से मां बहनों की इज्जत गिरती है, लेकिन आज जब रुपया 89 पार कर गया है तो मोदी जी विदेशी यात्रा पर पीआर करवा रहे हैं। और मोदी आज विदेश नीति का डंका बजाने की बात करते हैं, लेकिन रुपया लंका लगा रहा है। साउथ अफ्रीका में डंका बज रहा है और हिंदुस्तान में रुपया ठहरा है। अब देखिए, राजनीति सच में बड़ी अजीब चीज है। एक समय था जब लोग मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहते थे, लेकिन उनकी सरकार में देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार थी। और आज जब प्रधानमंत्री हर दिन मंच पर घंटों बोलते हैं, मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं, तब रुपया पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, दाल, चावल सब कुछ आसमान छू रहा है। लेकिन मोदी जी ने अब जनता को अपने गुणगान करने में व्यस्त कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी को जनता का दुख, जनता की तकलीफ, जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज, अपनी ब्रांडिंग और अपने नाम के नारे लगवाने में मजा आता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।